फर्स्ट सेमेस्टर का यह सब्जेक्ट है, ठीक है। EMME इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को बताया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के ब्रांच में यह सब्जेक्ट है, तो आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिए, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को पढ़ाया जाएगा, इसमें बताया जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया आप सभी को। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए। सबसे यहाँ पे पहला प्रश्न है, समतली व असमतली बल के बीच तुलना कीजिए, ठीक है। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, बल क्या है? बल क्या है? बल की विशेषता क्या है? इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके समकोणीय वियोजन को भी समझाइए, ठीक है। आप लोग देखिए पूरा क्वेश्चन को पढ़ विस्तार से पढ़िएगा। ये नहीं कि एक हेडिंग पढ़ लिए और उसके बाद छोड़ दिए, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। देखिए, मैं आप सभी को अप्लाइड केमिस्ट्री में बताया था क्वांटम संख्या आएगा जरूर, परंतु आप लोग पूरा टोटल नहीं पढ़े थे। क्वांटम संख्या आया था, ठीक। तो इसी तरह जो हेडिंग पढ़िए, जो क्वेश्चन पढ़िए, उसको अच्छे से पूरा बेसिक से पढ़िए। ये नहीं कि आधा पढ़कर छोड़ दें। कहीं कहीं से हेडिंग उठा सकता है, पर उसी के रिलेशन से उठाता है। इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप लोग जरूर इसको तैयार करिएगा, ठीक है। यह प्रश्न है, अदिश तथा सदिश राशियों का उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए और समझाइए, तथा समझाइए और सदिश राशि को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे दिखाते हैं, वह सदिश राशि है। और जब इसको लिखिएगा तो एक उदाहरण, जैसे सदिश अदिश राशि, वेग परिवर्तन, एक कौन सा राशि है, इसको वहाँ पे प्रेजेंट जरूर करिएगा जैसे लिखकर। इतना समझ में आ गया आप सभी को। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। मैकेनिक्स का परिभाषित कीजिए तथा उनके अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिए, ठीक है। मैकेनिक्स क्या होता है, उसका परिभाषा भी लिखना है, और उनके अनुप्रयोग क्या है। अनुप्रयोग हेडिंग डालिएगा, पहले परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद अनुप्रयोग का उल्लेख कीजिएगा। हेडिंग जरूर डालिएगा अनुप्रयोग का, ठीक है। एग्जामिनर आप सभी का देखते हैं टाइटल किस तरह आप सभी लिखे हैं। तो इतना समझ में आ गया आप सभी को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप सभी को प्रोवाइड करा रहा हूँ। समझ में आ गया आप सभी को। देखिए, शुद्ध और अशुद्ध ट्रस को संक्षिप्त में समझाइए। शुद्ध और अशुद्ध ट्रस को संक्षिप्त में समझाइए, मनो छोटा में समझाना है, समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, जो कि वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे दिया है, एल्युमिनियम तथा ग्लास के लिए प्रतिबल विकृत आरेख खींचिए, ठीक है। वृत्ति एक आरेख खींचना है वहाँ पे, जैसे कि वहाँ पे जब बुक देख लीजिएगा, वहाँ पे अच्छे समझ लीजिएगा, इसका डायग्राम वो कैसे बनता है, आप लोग उसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। इतना समझ में आ गया आप सभी लोग को। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्युमिनियम डलवा जो है प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्युमिनियम या डलवा लोहे के यांत्रिक गुण का वर्णन कीजिए। डलवा लोहे जो होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इस प्रश्न को आप लोग जरूर तैयार करिएगा मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, रुकिए यहाँ पे थोड़ा, चलिए अब ठीक है। कैंटिलीवर से आप क्या समझते हैं? कैंटिलीवर से आप क्या समझते हैं? कैंटिलीवर पर प्रक्रिया की गणना की विधि समझाइए। गणना का विधि समझाना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग, ठीक है। सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग क्रिया को वेल्डिंग, ठीक है, वेल्डिंग से तुलना कीजिए। तुलना करना है,
जितना मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप सभी लोग उसको बेसिक से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से, ये नहीं कि छोड़ देंगे। ठीक है, इतना ही प्रश्न आप तैयार कर लेंगे तो आप सभी का लगभग 30 नंबर 35 नंबर आ जाएगा। ठीक है, जो भी मैं सब्जेक्ट आप सभी को बताया हूँ उसमें तो पासिंग नंबर तो ज़रूर आया है, 17 नंबर 20 नंबर 30 नंबर इतना तो प्रश्न आया है। ठीक है, अब देखिए सोल्डरिंग, यहाँ पे है सोल्डरिंग प्रक्रिया में कौन कौन से पदार्थ होते हैं सभी का वर्णन कीजिए। सोल्डरिंग प्रक्रिया में कौन कौन से शब्द आते हैं उसका पूरा विस्तार से वर्णन करना है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेजिंग प्रक्रिया में उपयोग होने वाले औजारों के नाम लिखिए तथा इसमें कौन कौन से बल्ब्स इस्तेमाल होते हैं। बस इस्तेमाल होते हैं तथा उसका उद्देश्य क्या है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सोल्डरिंग की विधियों तथा उसकी जो क्या होते हैं तैयारी की विवेचना कीजिए। ठीक है, तैयारी की विवेचना कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा कोई डिफरेंस शब्द गलत हो गया, चलिए उसके लिए सॉरी। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा कौन सा शब्द है तो उसका विवेचना करना है। अब यहाँ पे देखिए जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है प्रश्न है, स्टील के कौन कौन से यांत्रिक गुण होते हैं। स्टेनलेस का प्रतिबल विकृत आरेख खींचिए। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग डायग्राम होगा, डायग्राम को समझ जाइएगा। इतना क्लियर। अब चलिए देखिए लेमिन्स का वर्गीकरण कीजिए। कॉपर कैलोन लिमेंट्स की जो होता है गुणवत्ता की व्याख्या करना है। ठीक है, उसका गुणवत्ता क्या है उसका व्याख्या करना है। यहाँ पे लिखिएगा जरूर गुणवत्ता की व्याख्या, हेडिंग जरूर डालिएगा तभी एग्जामिनर नंबर देते हैं। हेडिंग सबसे पहले वह देखते हैं हेडिंग में क्या लिखा हुआ है। अब देखिए भी नेक्स्ट प्रश्न है बलों के बहुभुज नियम का उद्देश्य सहित समझाइए। बहुभुज नियम का उद्देश्य सहित समझाना है तो इसको अच्छे से आप लोग विस्तार से पढ़िएगा। ठीक है, बेसिक से आप लोग ध्यान से पढ़िए मेरे डियर स्टूडेंट। यदि पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का तैयारी करना चाहते हैं तो गणेश जी टेकन का चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करिए। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जय महाकाल का नाम लेकर जल्दी से लाइक करिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं जो कि यही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। आप लोग जरूर इस प्रश्न को इतना पढ़कर जाइएगा एग्जाम देने। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे प्रश्न पे आता हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है स्क्रीन जो होता है स्क्रीन प्रिंटिंग की कार्यविधि एवं उसका उपयोग बताइए। ठीक है, स्क्रीन प्रिंटिंग की कार्यविधि का उपयोग बताना है। इसका शायद कोई ग्राफ होगा, ठीक है, डायग्राम, तो उसको समझ जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा उसी को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया भी है। नेक्स्ट प्रश्न है दो बलों, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दो बलों का मान 10 न्यूटन तथा 20 न्यूटन है, एक दूसरे पर केंद्रित हैं। यदि दोनों के मध्य 45 अंश का कोण बनता है तो निष्कर्ष बल का मान ज्ञात कीजिए। इसको अच्छे से आप लोग यह न्यूमेरिकल एक प्रश्न को हल करिएगा, बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है प्रश्न है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है देखिए विभिन्न प्रकार की सोल्डरिंग एलूज कौन कौन से होते हैं, विस्तृत उदाहरण देना है। ठीक है, विस्तार से इसका उदाहरण देना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग होता है
आयरन क्या होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे डियर स्टूडेंट, इसको ज़रूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल क्या होता है, ये जैसे कि सोल्डरिक आयरन होता है, उसके बारे में आप सभी को लिखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, रुकिए यहाँ पे, यहाँ पे जो दिया है इसका विस्तार के साथ ही अन्य सोल्डरिक सोल्डरिक जो टूल्स होते हैं, टूल्स का भी विवरण करना है, ठीक है, टूल्स का भी विवरण करना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, फिल्म प्रोसेस क्या होती है, इसमें उपयोग किए गए पदार्थ मटेरियल का वितरण कीजिए। जो मटेरियल पदार्थ है इसका वितरण करना है, कैसे क्या हुआ है, इस कौन कौन सा पदार्थ लगा है, यह सब वितरण करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, लामी प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए, ठीक है, लामी प्रमेय क्या है, इसको सिद्ध करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिबल तथा वितरित से आप क्या समझते हैं, प्रतिबल या वितरित से आप क्या समझते हैं। लास्ट प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घरने तथा ट्रेस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, घरने तथा ट्रेस पर टिप्पणी लिखिए। तो आई होप यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एक लाइक तो बनता है, लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। जय महाकाल का नाम लेकर जय लाइक जल्दी से जल्दी आप लोग करिए, ठीक है। आप लोग फ्री क्लास लेते हैं तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। इस अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा, लगभग आज रात में आप सभी का वीडियो अपलोड होगा, सुबह में आप सभी को मिल जाएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी को प्रश्न बताया जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग घबराइएगा मत, इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत टफ होता है सब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को मैं जीरो लेवल से ही बताऊंगा। तो अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।